नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने आपके जुलाई महीने का पर्चा निकाल दिया है। और इस पर्चे में ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे सुनकर आपको अपने आने वाले भविष्य पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन भगवान जो भी करते हैं हमें सिखाने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे जीवन को शानदार बनाने के लिए करते हैं। इस बात की सच्चाई आज की वीडियो देखकर आपको पता चलेगी, क्योंकि पर्चे में 3 ऐसे काम आए हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है। 3 ऐसी बातें आई हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। आखिर कैसा रहेगा जुलाई का महीना और बागेश्वर धाम सरकार ने क्या भविष्यवाणी करी है? आगे वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी नए माह की शुरुआत होती है, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। वह डर यह रहता है कि क्या इस महीने में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी या पैसा उसी तरह रुका रहेगा? क्या व्यापार अच्छा चलेगा? क्या नौकरी धंधों में प्रमोशन मिलेगा? क्या हमें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह क्षेत्र कोई सा भी हो? हर इंसान अपनी सफलता चाहता है, अपने मेहनत का सही फल चाहता है। लेकिन जो यह मनुष्य की योनि है, यह ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है। हम जैसा चाहे वैसा जीवन में नहीं होता। होता वही है जो विधि का विधान होता है, या जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिखा होता है। उस वजह से जीवन में कई बार नाटकीय परिवर्तन आते हैं, और इसी वजह से कई बार हम निराश हो जाते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा खुशी के मारे अहंकार में आ जाते हैं। एक बात का दोस्तों, जीवन में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वह चीज आपको आसानी से मिल जाती है, तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए आपने किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत इंतजार किया, तो उस चीज को पाने के लिए आपको धैर्य भी रखना है, उसका भी परिचय आपको देना है, बहुत ज्यादा उतावलापन भी नहीं दिखाना है और निराश भी नहीं होना है। क्योंकि दोस्तों, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हमें मेहनत करते रहना है। मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। बागेश्वर धाम सरकार ने जो आपका पर्चा बनाया है, उसमें सबसे पहला कर्म आ रहा है मेहनत। जुलाई के इस महीने में मेहनती व्यक्ति बड़ा विकास प्राप्त करने वाला है। अगर आप मेहनती हैं, रात दिन पैसा कमाने के बारे में विचार करते हैं, अपने परिवार को खुशियां देने के बारे में विचार करते हैं, हमेशा आपकी जुबान पर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, और चाहे कुछ नया काम हो, पुराना काम हो, आप उसमें लगे रहते हैं। यानी आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बस मौके की तलाश में रहते हैं। तो आपको जुलाई के इस महीने में बेहतरीन मौका मिलने वाला है। यह मौका उन लोगों को मिलेगा जो व्यापारी हैं, चाहे वह लघु उद्यम करते हो या दीर्घ, लेकिन मौका व्यापारियों को बनेगा। लेकिन इस मौके के बीच बीच में रिस्क भी लेनी पड़ेगी, यानी जोखिम भी उठाना पड़ेगा। लेकिन जो भी इंसान मेहनत करेगा, जुलाई के इस महीने में उसकी झोली खाली नहीं रहेगी, उसकी तिजोरी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र ग्रह बहुत अच्छे कृपा बरसा रहे हैं। देखिए, नव ग्रहों में शुक्र ग्रह को काफी शीतल माना जाता है, यानी इंसान के दिमाग को काफी शीतलता प्रदान करते हैं। उसके मन से क्रोध का भाव हट जाता है। अब मन अगर शांत रहेगा, शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है चिड़चिड़ापन नहीं होगा, किसी पर गुस्सा नहीं आएगा और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। मैं आपको सफलता प्राप्त करवाने वाली है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे, इधर उधर धक्के खाते रहेंगे, लोगों के भरोसे रहेंगे कि मेरा काम ये कर देगा, मेरा काम वो कर देगा, तो फिर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि तेरा का मैं करूंगा, तो भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। अगर कोई आपके काम आ रहा है, तो इसके पीछे जरूर उसका कोई बड़ा स्वार्थ है। तो परिचय में पहला काम आया है मेहनत, जो आपको करनी है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो काम परिचय में आया है वो है धैर्यशीलता। जिंदगी में उतावलापन और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट
कभी कभी सही नहीं होती। उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके अंदर धैर्य की शक्ति होती है, और हमारे धैर्य से, हमारे धीरज से हम बड़ी बड़ी मुश्किलों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं और हमारी सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी में दूसरे नंबर पर आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और तीसरे नंबर पर है, दोस्तों, पैसों का उचित प्रबंधन। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो पैसों को सही ढंग से नहीं खर्च करते। उनके हाथ में पैसा आता है और पल भर में चला जाता है, जिस वजह से न तो उनकी बचत हो पाती है और न ही जीवन में वह कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं, क्योंकि एक हाथ से पैसा आया और एक हाथ से चला गया। आपके पास कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचा तो आप जीवन में कुछ कैसे कर पाएंगे। आपको पैसों का उचित प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु भारी है और राहु के भारी होने के कारण पैसा हाथ से निकल जाएगा, यानी पैसा कमाएंगे। लेकिन मन में राहु के कारण खर्च करने के विचार बनेंगे, और आप जब खर्च कर देंगे तो बाद में आपको अफसोस होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो समय रहते आज आपको भगवान ने इस वीडियो से क्यों मिलाया है? आपको इस वीडियो से मिलाने का उद्देश्य भगवान का सिर्फ इतना है कि आप समझदारी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और जुलाई महीने में जो भी आपके लिए जरूरी है वह बातें अच्छी तरह से समझ लें। आगे वीडियो में हम आपको आपकी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कौन आपका पक्का दुश्मन जुलाई के महीने में आपको परेशान करने वाला है। एक एक बात विस्तार से। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ गई है। यह पर्चा उन्होंने खुद निर्मित किया है। यहाँ जो हमने अभी तक आपको बताया वह थे आपके 3 महत्वपूर्ण काम। लेकिन दोस्तों, पर्चे में 3 कौन सी बड़ी गलतियां निकल कर आई हैं, अब वह हम आपको बताने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिस वजह से उन्हें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखते रहें। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को आगे अंत तक देखते रहें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आप जुलाई के महीने में जो करने जा रहे हैं वह है अपने मित्रों पर अत्यधिक विश्वास। देखिए, जुलाई के महीने में मंगल और बुध की आपस में उतनी बनती नजर नहीं आ रही, तो आपकी राशि के साथ जिसकी भी राशि का स्वामी यहाँ पर मंगल होगा उसके साथ आपके प्रति शत्रुता का भाव अपने आप बन जाएगा। यानी दोस्तों, आपको सावधान रहना होगा मंगल ग्रह के कारण आपके अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। अक्सर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण जातक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी सोचने समझने की, विचार करने की क्षमता छिन्न हो जाती है और बहुत ज्यादा गलत निर्णय उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा, मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके जीवन में जो दूसरी गलती परिचय में आई है उसके बारे में मैं जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है किसी भी प्रकार के व्यसन से, मांस मदिरा के सेवन से या 2 नंबर के पैसे से। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, सावधान रहिएगा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है और सालों बाद भी उसके पास पैसे जमा नहीं होते, लेकिन जो इंसान 2 नंबर का काम करता है वो कुछ ही समय में माला माल हो जाता है। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ उसके पास होता है। अब जो मेहनत करने वाला इंसान होता है वो ये सब देखकर बौखला जाता है। वो सोचता है, मैंने इतनी मेहनत करके भी इतने सालों में कुछ नहीं किया और ये इतनी जल्दी अमीर बन गया, तो क्यों ना मैं भी यही 2 नंबर का रास्ता अपनाता हूं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके 2 रोटी कमाता है, उसका पैसा खुद वो स्वयं के ऊपर खर्च कर पाता है। लेकिन जो इंसान 2 नंबर का पैसा कमाता है, जुए सट्टे से पैसा जीतता है, जुलाई के महीने में वो बहुत ज्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि आप अपना सारा पैसा व्यर्थ के कामों में ही लगाने वाले हैं। यानी कोई भी पैसा आपको नहीं फलेगा और आपका 2 नंबर का माल 2 नंबर में ही धरा रह जाएगा।
इसका मतलब यही है, मेहनत की, चाहे 2 रोटी खाओ, लेकिन ईमानदारी से, हक से और सम्मान के साथ खाओ। पर्चे में दूसरी गलती यही निकल कर आ रही है। और तीसरी गलती, दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर इस तीसरी गलती के बारे में आपने ध्यान से नहीं समझा, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। आखिर ऐसी वो तीसरी गलती क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी वो तीसरी गलती है दोस्तों, कपट। आपके अंदर कपट का भाव जुलाई के महीने में नहीं आना चाहिए। आखिर ये कपट क्या होता है? दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग सब कुछ पहले अपना देखते हैं। आप भी वैसे हो सकते हैं, या आपके आसपास रहने वाले लोग वैसे हो सकते हैं जिन्हें फायदा भी चाहिए। तो पहले खुद का चाहिए, किसी और का फायदा पहले उन्हें हजम नहीं होता। या फिर पहले अपने परिवार का सोचेंगे, उसके बाद ही किसी और को प्राथमिकता देते हैं। तो जिंदगी में कपट मन में मत रखिएगा। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है। अगर आप भेदभाव करके जिएंगे, तो फिर परमात्मा भी आपके और दूसरे लोगों में भेदभाव करने लग जाएंगे, जो कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए कपट का भाव मन में नहीं रखना है। अब दोस्तों, 3 कर्म हमने बता दिए हैं और 3 गलतियां बता दी हैं जो पर्चे में आई थी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं, 3 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में खास तौर पर बागेश्वर धाम सरकार ने ऐलान किया है, आपकी राशि के लिए खतरा बन रहे हैं, आपकी राशि के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इन 3 लोगों के बारे में आपका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोग कभी किसी के नहीं हुए। इनकी राशि ही इनके स्वभाव को दर्शाती है, और इनके ग्रह आपके ग्रह के साथ कभी भी मैत्री भाव नहीं रखते। यानी आपके और इनके ग्रह आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, जिस वजह से आपकी इनके साथ दोस्ती भी हो जाती है, तो कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे ये दोस्ती दुश्मन मणि में बदल जाती है। अक्सर आप इन्हें तो अपना मानते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके अंदर माफ करने की क्षमता है, और आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े रहें। लेकिन इनके ग्रह सितारे आपको अपना दुश्मन मानते हैं, जिस वजह से इनकी मानसिक स्थिति आपके प्रति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि यह तंत्र मंत्र, जादू टोना और काला जादू कराने में भी पीछे नहीं हटते। अक्सर दोस्तों, छोटी मोटी क्रियाएं आपके खिलाफ होती रही है, लेकिन अगर आज की वीडियो अंत तक नहीं देखी, तो जुलाई के महीने में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आज हम इन 3 लोगों का नाम बताकर इनका पर्दाफाश करेंगे। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो इनका नाम आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने घर वालों को कम न समझे। अक्सर हमें लगता है कि हमारे घर वाले अपने हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे और न ही मेरे साथ गद्दारी करेंगे। हम अक्सर बाहर वालों पर शंका करते हैं कि ये इंसान दिखने में ठीक नहीं है, ये इंसान जाति में ठीक नहीं है, ये इंसान बोलचाल में ठीक नहीं है, मुझे इससे व्यवहार नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब अंत में हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो सबसे बड़ा गद्दार घर में ही मौजूद होता है। लोग जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर देते हैं। कलयुग के इस दौर में जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नजारे वास्तव में चौंकाने वाले हैं। भाई जमीन जायदाद के लिए अपने भाई को ही रास्ते से हटवा देता है। जहां एक माँ मिलकर 4 बच्चों को संभाल लेती है, वहां 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल पाते। जिंदगी में कई परिस्थितियां बनेगी, कई बिगड़ेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अकेले आए थे इस दुनिया में और आपको अकेले ही जाना है। और इस माया नगरी में अगर अपने आप को कुछ बनाना है, तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि आपके घर में बहुत बड़ा कांटा मौजूद है, जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहला खतरा माँ नाम वाले लोगों से हो रहा है। यानी एम अक्षर के लोगों से आपको खतरा बन रहा है, जिसमें आपके घर के परिवार में कोई हो सकता है, आस पड़ोस में कोई हो सकता है, नजदीकी रिश्तेदारी संबंधों में कोई हो सकता है, लेकिन माँ नाम का व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। अगर आपका मित्र है, तो इससे बचकर रहना, बहुत बड़ी गलत योजना में आपको फंसाकर आपकी सारी छवि को धूमिल बना देगा। अगले नंबर पर जो दुश्मन है, उसका नाम अक्षर से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के अक्षर से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है, जो कि एक महिला हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक महिला आपको बहुत बड़े खतरे में फंसाने की योजना बना रही है, जिसका नाम अक्षर से शुरू होता है। आज के वीडियो में हम उसके नाम का पहला अक्षर आपको बता चुके हैं। चूंकि वो आपके घर परिवार की नजदीकी की कोई सदस्य है, कोई स्त्री है,
तो उसे आप परख लीजिए, पहचान लीजिए और उसे थोड़ा सा रास्ते से हटा दीजिए। आपसे उसके संबंध अब ज्यादा नहीं जुड़ने चाहिए, वरना बढ़ते ये संबंध आपके लिए मुसीबतों का मायाजाल बना देंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो अक्षर आता है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इंसान एस अक्षर से आता है। एस अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू होता है जुलाई के महीने में, वो आपके कार्य योजनाओं को रोकने वाले हैं, बड़ा तमाशा बनाने वाले हैं और 4 जनों के बीच आपको बदनाम करने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में 3 लोगों का नाम आया है। अगर आप इनसे बचे रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। अब दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो जुलाई के महीने में आपको मालामाल बना देंगे, रोडपति से आपको करोड़पति बना देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखकर एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा। लाल किताब के अनुसार आपको रोजाना हनुमान मंदिर जाना चाहिए और पीपल को जल चढ़ाएं। इसी के साथ आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपको हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर के वृद्ध पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक के लेखक पदार्थ का दान करना चाहिए। 5.25 किलो आटा और गुड़ ले और दोनों को मिलाकर रोटियां बना ले और गुरुवार शाम को गाय को खिलाना चाहिए। यह उपाय 3 गुरुवार तक करना चाहिए, इससे आपको काफी लाभ होगा।